किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर बादल फटा है। भारी बारिश के बाद मलबे का सैलाब देखने को मिला। कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। ग्राउंड जीरो पर अब भी राहत का काम जारी है। जम्मू किश्तवाड़ में आपको बता दें, बड़ी खबर यह सामने आ रही किश्तवाड़ से, जहां देर रात भारी बारिश के बाद निर्माणाधीन क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। अचानक आए तेज पानी और मलबे के सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट साइट पर भारी मात्रा में मलबा गिरा, जिससे वहां खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गई और काम पूरी तरह ठप हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन और राहत बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंची हैं और हालात का जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय साइट पर कितने कर्मचारी मौजूद थे और किसी के हताहत या लापता होने की खबर तो नहीं है। अभी तक प्रशासन की ओर से किसी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें जरूर आ रही हैं। मौसम विभाग पहले ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटना और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं मानसून के दौरान बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। लेकिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आई ये तस्वीर, बादल फटने के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइट की जो तस्वीरें हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक इस पहाड़ी मलबे में आपको धंसे हुए, फंसे हुए नजर आ रहे होंगे। फिलहाल बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिश है जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। कई टन मलबा इस पूरे इलाके में आपको नजर आ रहा होगा। यह पहाड़ी मलबा बादल फटने के बाद अपने साथ तेज बहाव लेकर आया और तेज बहाव में ये गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आई। फिलहाल अब ये पता लगाया जा रहा है कि इस वक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइट पर कोई कर्मचारी काम तो नहीं कर रहा था। किसी की गुमशुदगी की खबर तो सामने नहीं आ रही है, जिसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपको परेशान कर सकती हैं। कई फीट मलबा आपको इस पूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइट पर नजर आ रहा होगा। इस प्रोजेक्ट साइट के आसपास बादल फटा। बादल फटने से तेज बहाव में पानी इस साइट तक पहुंचा, अपने साथ कई टन मलबा लेकर आया और इस मलबे में ये गाड़ियां, ये पूरी साइट आपको तहस नहस नजर आ रही होगी। फिलहाल आपको बता दें इस साइट पर कितने कर्मचारी मौजूद थे, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन सभी जानकारियों को जुटाया जाए, जिसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया जाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहां पर यह बादल फटा है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में पहाड़ी मलबा इस पूरे इलाके में पहुंचा और इन तमाम गाड़ियों को, इस पूरी साइट को अपनी चपेट में ले लिया। अब फिलहाल प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है। कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और अगर इस मलबे में कोई भी फंसा हो तो उसे कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि अमूमन बारिश के मौसम में जब बादल फटते हैं तो उस इलाके की स्थितियां बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। कई टन मलबा पूरे इलाके में फैल जाता है। ऐसे में राहत बचाव करना किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अब किश्तवाड़ की तस्वीर और इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि अब इस इलाके में कितनी ज्यादा मुश्किलें इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान आएंगी। फिलहाल कोशिश ये है, ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइट पर कोई कर्मचारी मौजूद था या नहीं। इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अगर कोई मौजूद था तो उसका रेस्क्यू सबसे पहली प्राथमिकता है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, किश्तवाड़ में बादल फटा है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइट इसकी चपेट में आई है, कोई कर्मचारी वहां पर मौजूद था या नहीं था? रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है, पूरा विस्तृत जानकारी दीजिएगा अजय। देखिए वैभव, अभी क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जो मलबा जो नीचे गया है
उसको चेक किया जाए, क्योंकि जो विजुअल्स हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ियां, मशीनरी, ये सब जो है उस बाढ़ की चपेट में आई हैं जो फ्लैश फ्लड क्लाउड बर्स्ट होने के बाद आया। मलबा जो है वो पहाड़ों से उतर कर नीचे चलता गया और उसके बाद जो है उसने काफी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि पहले से प्रशासन के जो लोग थे वो सतर्क थे, इस चीज का अंदेशा था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, और मौसम विभाग ने पहले ही वार्निंग भी दी थी। तो ऐसे में उस चीज को सुनिश्चित किया गया कि पहले लोगों को अलर्ट रखा जाए। मगर क्योंकि जो मलबा जो तो आया था वो बहुत ज्यादा था, गाड़ियों को, मशीनरी को अपने चपेट में लेता चला गया, तो इस चीज की आशंका हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो मशीनरी के पास ऑपरेटर्स होते हैं या उनके असिस्टेंट होते हैं, जो रखरखाव के लिए ड्राइवर के साथ जो क्लीनर्स होते हैं, वो गाड़ियों के साथ होते हैं कई बार। तो ऐसे में उन चीजों को देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि किसमें कोई नुकसान, जानमाल का नुकसान हुआ है कि नहीं। हालांकि मलबे में जो मशीनरी खराब हुई है, गाड़ियां जो इसकी चपेट में आई हैं, उसका नुकसान सामने देखा जा सकता है। और अजय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बादल जैसी फटने जैसी त्रासदियां होती हैं तो सिर्फ एक साइड को नुकसान नहीं पहुंचता है। पानी का प्रवाह, मलबे का वेग इतना ज्यादा, इतना विशालकाय होता है कि आने वाली उन सभी रास्तों पर चुनौतियां पैदा करता हुआ चला जा रहा है। तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइट के अलावा कहीं से और भी ऐसी खबर सामने आ रही है कि बादल फटने से त्रासदी और तबाही हुई हो? अजय, देखिए, अगर आप देखें तो पिछले 12 घंटे में जो दो लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर ये त्रासदी आई हुई है। एक तो ये हाइब्रिड पावर प्लांट जो था ये, और दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट, और दूसरा जो है प्रेमनगर का इलाका पड़ता है। वहां पर भी इसी तरह से जब क्लाउड बस्ट हुआ है उसके बाद मलबे में कई इलाके में, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर कई बड़े इलाके में जो है मलबा अपने आप साथ जो है सड़क को बहा ले गया है। वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को बहा ले गया है, गाड़ियों को काफी क्षति पहुंची है। हालांकि वहां पर भी किसी तरह का भी जानमाल का नुकसान की कोई खबर नहीं है, मगर जो नुकसान हुआ है वो गाड़ियों का, वो जरूर देखा जा सकता है। पूरा रास्ता जो किश्तवाड़ को जोड़ता है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। उसको रिस्टोर करने के लिए लगातार कवायद जो है वो जारी है। तो मौसम विभाग की माने तो जो बरसात का सीजन जो शुरू हुआ है, इसमें पहले से इस चीज की आशंका जताई गई है कि कई जगहों पर बाढ़, जहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो देखी जा सकती हैं। ऐसे में लोगों को ऐसे इलाकों से दूर रहने की हिदायतें जो है वो पहले से दी गई हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह से बारिश और मौसम खराब रहने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। अजय, खबर भी हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि जो जम्मू से श्रीनगर को हाईवे जोड़ता है, उस हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पहाड़ी मलबा हटाए जाने का काम चल रहा है। ऐसा कोई अपडेट आपके पास? देखिए वैभव, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे मलबा जो आया था उसको अब हटा दिया गया है। दरअसल जो बारिशें हुई हैं बीती रात में, उसके चलते जो है कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई थी। मड स्लाइड बेसिकली हाईवे पे आया था, जिसे क्लियर कर दिया गया है और उसके बाद जो रास्ता है उसे खोल दिया गया है। अब मौसम को लेकर क्या अपडेट है पूरे जम्मू कश्मीर की? अगर मैं बात करूं आपसे, फिलहाल क्या कुछ कहना है आईएमडी का कि आगे क्या और चुनौतियां बढ़ सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए बिल्कुल, अभी जो मौसम है वो खराब रहने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आप जो मौसम है वो बारिशें अभी 2 दिनों तक जो है बताई जा रही हैं कि वो रहेगा। और कई बार आपको बताऊं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते भी मौसम अचानक से बदल जाता है, तो ऐसे में वो भी एक वजह है। तो जम्मू शहर की बात करें तो कल रात को भी जो भारी बारिश इसमें देखी गई है जम्मू शहर के इलाके में, और जो किश्तवाड़ डोडा का दूरदराज का इलाका है वहां पर मूसलाधार बारिश ने तबाही जो मचाई है वो देखा जा सकता है। तो ऐसे में बारिशें अभी 2 दिनों तक, अगले 2 दिनों तक इसी तरह से रहने की उम्मीद है। मगर बिल्कुल अजय, बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। किश्तवाड़ की तस्वीर जो हम लगातार अपने दर्शकों को